हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए वो लेकर आए हैं। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो आपका वेलकम है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप हिंदी मीडियम के लिए क्लास 8 का साइंस का पेपर देख सकते हैं। हमने साइंस और एसएसटी के पेपर इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से बनाए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है नायलॉन इज यूज्ड इन, इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है लेस पोल्यूशन फ्यूल फॉर व्हीकल इज बी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे हम सीएनजी भी कहते हैं। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द फ्लेम डू गोल्ड स्मिथ यूज टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड स्मिथ जो होते हैं सुनार किस फ्लेम के किस पार्ट का यूज करते हैं गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए। आंसर इज ए, आउटर जोन ऑफ फ्लेम। नेक्स्ट है आपको ट्रू और फॉल्स लिखनी है। फर्स्ट है फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड जायगोट, दैट इज कॉल्ड ट्रू, ये ट्रू है। नेक्स्ट है हाइट इंक्रीजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस, ट्रू है। नेक्स्ट है इफ यू आर आउट ऑफ योर हाउस एंड एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स यू विल एंटर द हाउस, ये फॉल्स है। अगर कभी अर्थक्वेक आ जाए तो आपको घर के अंदर नहीं घर के बाहर जाना होगा। नेक्स्ट है इफ फायर ब्रेक्स आउट अराउंड योर होम देन व्हाट वुड यू डू टू कंट्रोल फायर, तो आप फायर कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे। वी विल एक्ट विद रिस्ट्रेन इन केस ऑफ फायर, जैसे ही आग लगेगी हम हिम्मत से काम लेंगे। इन केस ऑफ फायर इमीडिएटली टर्न ऑफ द मेन स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का जो मेन स्विच उसे बंद कर देंगे। वेयर द फायर हैज स्टार्टेड वी विल रिमूव द थिंग्स अराउंड इट बिकॉज दे कैन स्प्रेड द फायर एंड कॉल द फायर ब्रिगेड आल्सो, जहाँ भी आग लगेगी उसके आसपास जो भी सामान हो उसे हम हटा लेंगे क्योंकि इससे आग फैल सकती है और हम फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन करेंगे। नेक्स्ट है राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एग्जाम्पल देना है तो इसका एग्जाम्पल है फ्रॉग। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ मेल हार्मोन, मेल हार्मोन का नाम बताना है, दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है आपको ड्रा ए डायग्राम ऑफ टू क्लाउड शोइंग आयंस, तो ये एक आपका दो क्लाउड हैं और ये आयन शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, ड्रा इट्स डायग्राम, तो ये जुपिटर का डायग्राम है, आप इसे बना लीजिए। नेक्स्ट है ड्रा द डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, तो ये नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम है बच्चों, आप इसको ड्रा कर लेना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिए। नेक्स्ट है what type of clothes you will suggest to your friends to buy for winter, write any four reasons, आपको आप अपने फ्रेंड को किस टाइप के क्लॉथ सजेस्ट करेंगे कि वो सर्दियों में किस टाइप के क्लॉथ खरीदे, तो इसका आंसर है वी विल एडवाइज टू आवर फ्रेंड टू बाय वुलन क्लॉथ्स, हम अपने फ्रेंड्स को वुलन क्लॉथ्स खरीदने का सजेस्ट करेंगे because woolen clothes do not allow the heat of body to be transformed to environment and keep us warm, क्योंकि जो वुलन क्लॉथ उससे होते हैं वो हमारी बॉडी की जो हीट होती है उसे इन्वायरमेंट में नहीं जाने देते हैं जिससे हमें गर्मी फील होती है। Woolen clothes have microscopic pores filled with air because both wool and air are conductor of heat, so they keep the body warm। अब जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं उनमें थोड़े थोड़े होल्स होते हैं, छेद होते हैं जिनमें हवा भरी होती है, और ये जो दोनों होते हैं ना ये फायर कंडक्ट हीट के कंडक्टर नहीं होते, इसलिए हमारी बॉडी जो है वो वार्म फील करती है। नेक्स्ट आपको क्या है, एक तरफ हमें पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए हैं और दूसरी तरफ उनका यूज़ दिया है। फर्स्ट है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये किस में यूज होती है, व्हीकल और इलेक्ट्रिक जनरल्स में। नेक्स्ट है डीजल, डीजल किस में यूज होता है, फ्यूल फॉर हैवी मोटर्स। पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स यूज होती है ऑइंटमेंट, कैंडल्स, वैसलीन में। और बिटुमिन यूज होता है पेंट्स, रोड सरफेस में। नेक्स्ट आपको ट्रूथ एंड फॉल्स है, रेनफॉल रेट इज नॉट अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन, दैट इज फॉल्स। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन एरिया वेयर वाइल्ड एनिमल्स रिमेन सेफ एंड प्रोटेक्टेड, ट्रू। एंडेंजर्ड animals are those animals whose number are
diminishing below certain level, true. Next, gradually the fertile land gets converted into desert, it is called desertification, that is true. Next आपको डायग्राम बनाना है, लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल का लेबल डायग्राम बना दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपको राइट द डेफिनेशन एंड फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। आपको प्रेशर की डेफिनेशन और फॉर्मूला लिखना है। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस पर यूनिट इज कॉल्ड प्रेशर, और प्रेशर का फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। नेक्स्ट है आपका विच टाइप ऑफ फुटवेयर विल यू यूज इफ यू नीड टू वॉक रन ऑन स्मूथ सरफेस, राइट। आपको किसी स्मूथ सरफेस पर चलना है या दौड़ना है तो आपको किस तरह के शूज़ पहनने पड़ेंगे। तो इसका आंसर है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ सरफेस, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द शूज़ एंड द वेट फ्लोर इज वेरी लेस। When we walk on a smooth surface, it is unstable to pressure the level properly and thus we are unable to move forward. We can't get reaction force, so we should use grooved sole forces, जिनके नीचे जो होते हैं ना कुछ धारियाँ बनी, हमें ऐसे शूज़ पहननी चाहिए, क्योंकि अगर हम स्मूथ सरफेस पे चलते हैं तो अब हमारे पास में क्या होता है, फ्रिक्शन नहीं होता है, घर्षण बल नहीं होता है, इसके कारण हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है टू डिफरेंस बिटवीन नॉइज़ एंड म्यूजिक। उन्होंने दो कहे थे, हम आपको तीन डिफरेंस बताते हैं। फर्स्ट देखिए नॉइज़, इट इज़ अनप्लीजेंट और अनवांटेड साउंड, जो कि मतलब शोर वो होता है जो हमें हमारी इच्छा नहीं होती। जैसे पड़ोस में मान लो कोई बाइक जा रहा है, वो अनप्लीजेंट है या अनवांटेड है, जबकि म्यूजिक होता है लवली साउंड। इट इज़ अनोइंग, ये चिड़चिड़ा होता है। इट इज़ प्लीजेंट, गाना सुनकर हमें अच्छा लगता है। इट कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम, ज़्यादा शोर में आप रहेंगे, जैसे मशीनों का शोर है, फैक्ट्री में काम करते हैं, तो हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। और म्यूजिक का देयर इज़ नो रिलेशन विथ हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम के साथ म्यूजिक का कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है आपको ड्रा ए लेबल डायग्राम ऑफ सिंपल सर्किट शोइंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये एक सिंपल सर्किट है, देखिए इस सिंपल सर्किट के अकॉर्डिंगली आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा वी गेट मल्टीपल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आर्टिफिशियल सैटेलाइट, राइट एनी टू of them. Artificial satellite provides information on weather forecasting, वो weather forecasting करते हैं। Observation of radio and television signals and telecommunication and remote sensing, वो हमें हमारे रेडियो टेलीविज़न सिग्नल भी हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट से मिलते हैं, और ये जो मोबाइल है या रिमोट सेंसिंग है वो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट है आपको यू वांट टू स्टोर व्हीट इन योर हाउस, राइट व्हाट प्रिपरेशन विल यू डू फॉर इट। आपको बताना है टू स्टोर व्हीट एट होम वी विल डू द फॉलोइंग स्टेप। हम क्या करेंगे, फर्स्ट कीप द ग्रेन ऑफ क्रॉप फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि हमने व्हीट को स्टोर करना है, हमें उसको लंबे समय के लिए रखना है। वी शुड कीप them सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम देखेंगे भी वहाँ पे जहाँ पे हम उसको स्टोर करें वहाँ पे पानी ना आए, वहाँ पे कोई कीड़े ना हो, कोई चूहे वगैरह ना हो, या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिम्स ना हो। बिफोर स्टोरेज द सीड्स विल बी ड्राइड इन सन, हम उसे जो भी कनक हम स्टोर करेंगे ना उसको हम पहले धूप में सुखा लेंगे, सो द मॉइस्चर इज रिड्यूस्ड। The seeds are protected from insects, bacteria and fungi. After that, we will store the wheat in jute bags and big metal vessels and keep dry neem leaves inside the grains. धूप में सुखाने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसे कीड़ों से, बैक्टीरिया से, फंगी से बचाएंगे, और फिर हम उसे या तो जूट के थैलों में स्टोर कर लेंगे, बोरियों में स्टोर कर लेंगे, या फिर जो बड़ी बड़ी मेटल की टंकियों में स्टोर कर लेंगे, और उसके अंदर हम सूखी नीम की पत्तियां भी रख देंगे। नेक्स्ट है विच मेथड ऑफ इरिगेशन विल यू यूज इन वाटर डेफिशिएंट एरिया, ड्रा ए डायग्राम ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन। तो देखिए अगर हम वाटर डेफिशिएंट एरिया जहाँ पे पानी की कमी है, ऐसे एरिया में अगर हमने सिंचाई करनी, इरिगेशन करना है, इसके लिए हम ड्रॉप इरिगेशन सिस्टम का यूज करेंगे। ड्रॉप इरिगेशन सिस्टम इज ए बूंद बूंद सिंचाई इज ए टेक्निक ऑफ गिविंग वाटर टू द प्लांट्स थ्रू अ पाइप ऑफ लो डायमीटर। हम छोटी सी पाइप के थ्रू पौधों को पानी देते हैं, विच डायरेक्टली डिलीवर वाटर टू देयर रूट्स, जिससे कि पानी उनके रूट्स में चला जाता है। वेयर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ इरिगेशन वाटर दिस मेथड ऑफ इरिगेशन शुड बी यूज। जहाँ कहीं भी सिंचाई के पानी की कमी हो, इसको यूज करो। जैसे देखो यहाँ पे हमने दिखाया है कि ये आप देख रहे हो
जो मैंने आपको बताया ये छोटी छोटी सी वाटर पाइप्स हैं जिनके थ्रू हमने डायरेक्ट पानी को पौधों की रूट्स तक पहुंचा दिया है। नेक्स्ट है हमारा आपको स्टेट 4 डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट कॉलम बनाया है। देखिए यहाँ पे एक्चुअली दो ही कॉलम थे मेटल और नॉन मेटल के। फर्स्ट कॉलम है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में फर्स्ट कॉलम में अपीयरेंस कि वो दिखती कैसी है। तो मेटल जो होती है वो शाइनी होती है और नॉन मेटल नॉन शाइनी होती है, डज नॉट शाइन, वो चमकती नहीं है, मेटल चमकती है। दूसरा रिजिडिटी, वो कैसी होती हैं, मेटल स्टफ होती हैं और नॉन मेटल स्टफ नहीं होती हैं। थर्ड है डक्टिलिटी, मेटल्स में ये प्रेजेंट होती है, नॉन मेटल्स में नो होती है। और फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी, वो कितनी ज़्यादा मुड़ सकती है, लचीली होती है। मेटल्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, नॉन मेटल्स में नहीं होती। नेक्स्ट आपका है आपको इन हमें दो टेबल्स दी गई हैं। फर्स्ट टेबल में हमें कुछ मेटल्स बताए गए हैं और सेकंड टेबल में हमें उनका यूज बताना है। फर्स्ट है गोल्ड, गोल्ड इज यूज टू मेक ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी में यूज होता है। सेकंड है कॉपर, कॉपर इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड यूटेंसिल्स, आप बिजली की तार और बर्तनों में कॉपर का यूज होता है। आयरन, आयरन इज यूज टू मेक वेरियस टाइप ऑफ मशीनरी एंड यूटेंसिल, तरह तरह की मशीनरी और बर्तन बनाने में आयरन का यूज होता है। मरकरी, पारा, मरकरी इज यूज टू मेक थर्मामीटर, बैरोमीटर एक्स्ट्रा, थर्मामीटर या बैरोमीटर में मरकरी का यूज आता है। नेक्स्ट आपको एक लेबल डायग्राम बनाना है ह्यूमन आई का। तो देखो बच्चों ये एक लेबल डायग्राम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से बैठकर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका विच टू क्वेश्चंस विल यू आस्क टू ट्रैफिक पुलिस रिगार्डिंग रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी के लिए आप ट्रैफिक पुलिस से कुछ क्वेश्चन क्या पूछेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच वे शुड वी वॉक ऑन द रोड, हमें रोड पर किस वे में चलना चाहिए, लेफ्ट चलना चाहिए, राइट चलना चाहिए। सेकंड है शुड पेडेस्ट्रियन यूज जेब्रा क्रॉसिंग सबवे और पेडेस्ट्रियन ओवर ब्रिज टू क्रॉस द रोड, भी जो पैदल चलने वाले हैं उनको जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क क्रॉस करनी चाहिए या सबवे से क्रॉस करनी चाहिए या फिर वो जो ओवर ब्रिज होता है उससे क्रॉस करना चाहिए। तो ये बातें पुलिस वाले आपको बताएंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एक डायग्राम है जिसके जो ये बताता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। नेक्स्ट है अगर आपको आपके इफ़ योर फादर हैज़ टू ड्राइव इन फॉग, पापा फॉग में गाड़ी चला रहे हैं, धुंध में गाड़ी चला रहे हैं, तो हम उनसे रोड सेफ्टी के लिए कौन से दो क्वेश्चन पूछेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है वी शुड लाइक टू आस्क आवर फादर, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, शुड वी ड्राइव स्लोली और फास्ट इन फॉग, कि हमें फॉग में गाड़ी स्लोली चलानी है फास्ट चलानी है। शुड वी यूज़ हाई बीम लाइट इन फॉग और नॉट, क्या हमें फॉग में हाई बीम लाइट का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज ड्रिंकिंग वाटर एंड इम्प्योर वाटर, हम ड्रिंकिंग वाटर और इम्प्योर वाटर को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। इम्प्योर वाटर कैन बी रिकॉग्नाइज बाय विजुअल क्लूज, जो हमें दिखाई देते जैसे क्लाउडलीनेस है, अनयूजुअल कलर है, पानी ज़्यादा थोड़ा सा सुना कलर अलग सा होगा, ये थोड़ा सा ना वो धुंधला सा होगा, या उसमें कोई ऑर्डर, उसमें कोई स्मेल आ रही होगी, या उसमें कुछ फ्लोटिंग पार्टिकल्स, उसमें कुछ हमें तैरता हुआ दिखाई देगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो वाटर है ये इम्प्योर वाटर है। अगर ये सब नहीं है तो दैट इज ए प्योर वाटर। और इसके अलावा हम वाटर क्वालिटी को वी कैन बी टेस्टेड यूजिंग वेरियस मेथड्स, हम और भी अलग अलग तरीके से इनको टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपके घर में ORO लगाओ, केमिकल एनालिसिस कर सकते हैं, बैक्टीरियल टेस्टिंग कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई कंटेमिनेंट या पोल्यूटेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो दैट इज ए ड्रिंकिंग वाटर एंड इट इज सेफ फॉर आवर ड्रिंकिंग। नेक्स्ट आपको विच टू ऑफ योर फेवरेट हाइजीन हैबिट, आपकी जो दो फेवरेट हाइजीन हैबिट है। आई लाइक टू कीप माई सेल्फ नीट एंड क्लीन, मैं अपने आप को साफ सुथरा रखता हूँ। आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह शाम ब्रश करता हूँ। कट माई नेल्स ऑन टाइम, टाइम पे नेल्स काटता हूँ। एंड कीप माई रूम नीट एंड क्लीन, और मैं अपने रूम को नीट और क्लीन रखता हूँ। नेक्स्ट है आपको डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्योर एंड इम्प्योर वाटर एयर, ये पहले हमने वाटर करा था, अब हम एयर की बात करेंगे। प्योर एयर कंटेन 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर आर आल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। देखो साफ हवा में 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है और CO2 होती है, आर्गन, मीथेन, ओजोन और वाटर वेपर भी होता है। प्योर हैज बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स गैसेस एंड इट्स फ्री फ्रॉम हार्मफुल गैसेस एंड इज सुटेबल फॉर ब्रीथिंग। अगर
एयर प्योर है तो उसके अंदर ये सारा कुछ जितना जितना मैंने आपको बताया 78% नाइट्रोजन वगैरह ये सब कुछ होगी और इसमें कोई हार्मफुल गैस नहीं होगी और ये ब्रीथिंग के लिए सांस लेने के लिए सुटेबल होगी। ऑन दी अदर हैंड पोल्यूटेड एयर इज आउट अनवांटेड गैसेज एंड अदर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट एंड स्मोक। जो पोल्यूटेड एयर होती है उसके अंदर अनवांटेड गैस होती है, उसमें डस्ट या स्मोक भी होता है। इट इज़ अनफिट फॉर ब्रीथिंग एंड हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। अगर हम इम्प्योर एयर में सांस लेंगे तो ये हमारी सांस के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करती है और ये लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट लाती है। वट विल वी डू टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन? अपने आसपास को क्लीन करने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट है यूज़ ए कॉटन क्लॉथ और पेपर बैग। कोई कपड़े का या पेपर बैग यूज़ करेंगे, प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं करेंगे। आफ्टर क्लीनिंग द फ्लोर डेली पोर द वाइप वाटर फिनाइल फ्री इन पोट्स एंड प्लांट्स। जो हमने घर में मम्मी ने पोछा मारा उस पोछे वाले पानी को हम क्या करेंगे, उसे उसे पौधों में डालेंगे। अगर उसमें मम्मी ने फिनाइल नहीं डालना हो तो pour the collected water after washing pulses vegetables and rice in pots and beds, do not throw out। हम क्या करेंगे, मम्मी ने जब दाल सब्जियां या चावल चुवल धोए तो जो पानी बचा उस पानी को हम पौधों में डालेंगे, ना कि उसे बाहर फेंकेंगे। वेस्ट शुड बी रिसाइकल्ड इंस्टेड ऑफ बर्निंग। अब देखो हमें कचरे को जलाना नहीं है, उसको रिसाइकल करना है। रिसर्च प्रोग्राम शुड बी एनकरेज्ड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। इस पर सरकार को रिसर्च भी करवानी चाहिए भी, कम से कम कचरा कैसे हो। रीयूजेबल मटेरियल लाइक प्लास्टिक ग्लास मेटल एंड पेपर शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द गार्बेज एट द वेरी बिगिनिंग। कचरे में स्टार्टिंग में ही ना हम उसमें से प्लास्टिक ग्लास मेटल और पेपर वगैरह अलग कर ले, बाकी कब ताकि उसको हम रीयूज़ कर ले, बाकी कचरे को हम फेंक दें। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों जो आपका क्लास 8th का साइंस का पेपर होता है इंग्लिश मीडियम का वो कंप्लीट होता है। आपका इंग्लिश मीडियम का एसएसटी का पेपर भी रेडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग इजीली अच्छे से पेपर करिए। अपने फ्रेंड्स को पेपर जरूर शेयर कीजिए ताकि उनके अच्छे मार्क्स आएँ। शेयरिंग इज़ केयरिंग, जितना आप शेयर करेंगे उतना गॉड आपको देगा। आपने अपना कीमती टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।